हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो आप सभी भक्तजनों को जन्माष्टमी महाउत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पढ़ेंगे कैंटो फर्स्ट, अध्याय 9th। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोर्त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नाम संकीर्तनय्यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तन्नमामि हरिं परम्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी भागवतों का स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 9 जो कि कैंटो फर्स्ट यानी कि स्कंद 1 से है। तो हम श्लोक संख्या 1 उससे आगे देखने और समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 1 अनुवाद। सूत गोस्वामी ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने सारे लोगों का वध करने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहां नरसंहार हुआ था। वहां पर भीष्मदेव मरणासन्न होकर शैया पर लेटे हुए थे। तो अध्याय का नाम क्या है? भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। तो 64 करोड़ लोग जो हैं वो मारे गए हैं कुरुक्षेत्र की रणभूमि में। ठीक। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि भीष्म देव जो है वो बाणशैया के ऊपर लेटे हुए हैं अपनी। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। इस नवम अध्याय में जैसा कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी, भीष्मदेव राजा युधिष्ठिर को वृत्ति विषयक कर्तव्यों के संबंध में उपदेश देंगे। भीष्मदेव इस मर्त्य लोक से प्रयाण करते समय भगवान से अंतिम प्रार्थना भी करेंगे।
और इस प्रकार भावी भौतिक कार्यों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। भीष्मदेव को वरदान प्राप्त था कि वे इच्छा अनुसार देह त्याग कर सकते हैं और वे अपनी इच्छा से इसी तरह शरशैया यानी कि बाणशैया पर लेटे हुए थे। इस महान योद्धा का इस प्रकार से निधन समस्त समकालीन श्रेष्ठ पुरुषों को आकृष्ट करने वाला था। अतएव सारे लोग इस महात्मा के प्रति अपने प्यार, सम्मान तथा स्नेह की भावना प्रदर्शित करने के लिए वहां एकत्र हुए थे। तो भीष्म पितामह जो है वो बाणशैया पर लेटे हैं। इससे पहले वो युधिष्ठिर और पांडवों को कर्तव्यों के संबंध में उपदेश देंगे और साथ ही भगवान कृष्ण को देखते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, उनसे प्रार्थनाएं करते हुए अपना शरीर त्यागेंगे। आल्दो उनको जो इच्छा शक्ति का वरदान मिला था, मतलब अपनी मर्जी से वो मृत्यु जब चाहे वो ले सकते हैं। चाहते तो देखो एक तीर लगने के बावजूद भी इंसान जो होता है वो मर जाता है, लेकिन उनका पूरा तीरों का बेड ही बना हुआ है। लेकिन इच्छा शक्ति है उनको मृत्यु की। तो इस वजह से वो भगवान कृष्ण का वेट भी कर रहे हैं, साथ ही पांडवों को उपदेश भी देना है उनको। और भगवान कृष्ण से प्रार्थनाएं करते हुए वो अपना शरीर का त्याग करना चाहते हैं, उनका दर्शन करते हुए। तो श्लोक संख्या 2 अनुवाद। उस समय उनके सारे भाई स्वर्णाभूषणों से सजे हुए उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके साथ व्यासदेव तथा धौम्य जैसे ऋषि यानी कि पांडवों के विद्वान पुरोहित तथा अन्य लोग थे। श्लोक संख्या 3। हे ब्रह्म ऋषि, भगवान श्री कृष्ण भी अनुवाद के साथ सॉरी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले आ रहे थे। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने साथियों यानी कि गुह्यकों के साथ घिरा हुआ। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि सारे पांडव भीष्म देव के पास पूरे राजसी ठाट बाट से जाएं, जिससे वे अपने अंतिम समय देखकर उन्हें प्रसन्न हो, क्योंकि युद्ध हुआ है ना, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में युद्ध हुआ और पांडवों की जीत हुई है। और जो भीष्म पितामह है उनका पांडवों के प्रति एक अटूट स्नेह था। गुरु द्रोणाचार्य जो थे वो भी एक अटूट स्नेह उनसे रखते थे। तो वो क्या चाहते हैं, वो क्या देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा कि आप लोग जो हो अपने पूरा राजा की तरह जाओ वहां पे, क्योंकि उनको भी खुशी होगी कि हाँ भाई हमारे जो बच्चे हैं वो जीते हैं, पांडव जो हैं वो जीत गए हैं। और उनको खुशी होगी ये चीज देखकर, उनको अच्छा लगेगा जब आपको वो राजाओं के ड्रेस में देखेंगे, पूरी ठाट बाट के साथ जब आप उनके पास जाओगे, घोड़ों के ऊपर हाथी के ऊपर चढ़कर जाओगे इस तरह से जैसे एक राजा जाता है, तो उससे उनको प्रसन्नता होगी, उनको खुशी मिलेगी। साथ ही हमने जो वो श्लोक था आपका श्रीमद् भगवत गीता का जो पहला अध्याय था ना, पहले अध्याय में भी हमने पढ़ा था कि जो वो है आपका दुर्योधन, दुर्योधन जो होता है वो किस तरह से शिकंज कसते हुए यानी कि ताना मारते हुए वो बोलता है ना कि उनके पास जाता है, कि भीष्म पितामह के पास भी जाता है, गुरु द्रोणाचार्य के पास भी जाता है कि भाई आप देखो कि किस तरह से हमारी हमारी सेना में ये है, उनकी सेना में वो है। और दूसरी तरफ से वो ये भी कहता है कि ये लोग बूढ़े हो चुके हैं। उनको एक तरह से क्यों सेना को हिंट देता है अपना, मतलब कि भाई इनका जो स्नेह है ना भीष्म पितामह का और गुरु द्रोणाचार्य का, इन लोगों का जो अटैचमेंट है, जो इनका जो प्यार है स्नेह है वो बना हुआ है किनके प्रति, पांडवों के साथ बना हुआ है। तो थोड़ा सा इनकी तरफ ध्यान भी देना, थोड़ी सी नजर भी रखना, तो इनको थोड़ा सा घेर के भी रखना। और ये है भी वैसे भी, ये दोनों बूढ़े भी हो चुके हैं, और उस तौर से उस तरफ से इनको हमारे लिए एक तरह से सिक्योरिटी भी प्रोवाइड होनी चाहिए कि इनको कुछ होना नहीं चाहिए। और साथ ही वहां पर भी उनको भी जाकर सेम चीज जो है दुर्योधन बताता है, बोलता है कि भाई आप लोग जो हैं आप डरना नहीं, हमारे बड़े सारे सैनिक हमारी तरफ भी बहुत साइड पे अच्छे अच्छे योद्धा हैं। तो इस तरह से युद्ध जो होता है वो आगाज होता है युद्ध का। भीष्म पितामह जो है वो भी शंख बजाते हैं, फिर दूसरे जो है पांडवों की साइड से कृष्ण भगवान जो है वो भी शंख बजाते हैं। तो युद्ध शुरू होता है और पूरा युद्ध के दौरान क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है कि भीष्म देव जी को तीर लगते हैं अर्जुन के द्वारा और तीरों का पूरा बेड बना दिया जाता है, मतलब बाणशैया पूरी बन जाती है। और उसके बाद वो लेटे हुए हैं और वहां पर स्नेह उनका बना हुआ है, अभी भी उनके प्रति प्यार वो करते हैं पांडवों के साथ। तभी करके कृष्ण भगवान चाहते थे कि वो पूरे राजसी ठाट बाट के साथ जाएं, जिससे वो अंतिम समय पर देखकर उनको खुशी हो, प्रसन्नता हो।
कुबेर देवताओं में सबसे अधिक धनी है। अब यहाँ पर हमारे लिए ध्यान देने वाली बात ये है कि धन का राजा जो है ना वो कुबेर है। अगर धन का राजा कुबेर है तो फिर लक्ष्मी माता कौन है? तो फिर कृष्ण भगवान कौन है? विष्णु भगवान कौन है? तो बेसिकली धन का राजा कुबेर है, लेकिन उनको एक तरह का फाइनेंस डिपार्टमेंट दिया गया है संभालने के लिए। ठीक है? तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। लक्ष्मीपति जो है वो है श्री कृष्ण भगवान। तो वो भी हम जानते हैं। तो कुबेर को एक तरह का बताया जा रहा है कि भाई कुबेर सबसे धनी है, बिकॉज वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट उनके पास है भगवान जी का पूरा। यहाँ पर युधिष्ठिर कुबेर की तरह प्रतीत हो रहे थे। अब यहाँ पर दूसरा कारण क्यों है कुबेर को धनी बोलने का? क्योंकि साक्षात कृष्ण नहीं ना बता सकते कि कृष्ण की तरह युधिष्ठिर महाराज लग रहे थे, तभी करके एक यहाँ पे इस वजह से कुबेर को देवताओं में सबसे ज्यादा धनी बताया गया है, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ यह जुलूस राजा युधिष्ठिर के राजपद के अनुकूल था। श्लोक संख्या 4 अनुवाद। आकाश से आ गिरे देवता के समान उन्हें भीष्म देव को भूमि पर लेटे देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने भाइयों, अपने छोटे भाइयों तथा भगवान श्री कृष्ण समेत उन्हें प्रणाम किया। तो यहाँ पर हमारे लिए एक चीज जो हमें सिखाई जा रही है कि क्या अपने बूढ़े बुजुर्गों को हमेशा प्रणाम करना चाहिए। अब भले ही उनका युद्ध भी हुआ है, उन्होंने उस दौरान द्रौपदी का साथ नहीं दिया, खामोश रहे थे, द्रोणाचार्य भी, भीष्म पितामह भी, है ना? तो फिर भी अपने मन में कुछ भी उन्होंने नहीं रखा ऐसा, क्योंकि भीष्म पितामह ने भी एक प्रतिज्ञा ली थी कि अपने मरण काल तक मैं इस राज्य की रक्षा करूंगा, लेकिन ताउम्र मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, राजा कभी नहीं बनूंगा। तो उसके बारे में भी भगवत गीता में आपको डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है कि क्यों ऐसा हुआ था। क्योंकि आ, जो सत्यवती, यानी कि मतलब जो भीष्म पितामह के जो फादर थे ना, शांतनु राजा, वो शादी करना चाहते थे। तो सत्यवती के जो पेरेंट्स थे उन्होंने मना किया था। तो भीष्म पितामह तब प्रतिज्ञा लेते हैं कि अगर आप इस वजह से शादी नहीं करवा रहे हो मेरे पिता की अपनी बेटी के साथ, कि उनके बेटे को राज नहीं मिलेगा, क्योंकि घर का बड़ा लड़का मैं हूं तो राजगद्दी पे मुझे बिठाया जाएगा, राजा मेरे को बनाया जाएगा। इस वजह से अगर आप शादी नहीं करवा रहे हैं मेरे पिता की, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि ताउम्र पूरी जिंदगी मैं नहीं बैठूंगा राजा, राजा कभी भी नहीं बनूंगा, लेकिन हाँ, मैं अपने प्राणों की एंड तक ना इस मतलब राज्य की रक्षा करूंगा, अपनी जो राज्य है उसकी रक्षा करूंगा। तो इस तरह से भीष्मदेव का एक प्रतिज्ञा थी, इस वजह से वो नहीं आ पाए थे सामने। लेकिन जो हमें पांडवों से सीखना है, श्री कृष्ण भगवान जी से तो सीखना है कि उन्हें किस तरह से वो प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि वो बड़े हैं, एज में बड़े हैं, घर के बुजुर्ग हैं, इसलिए। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण भी महाराज युधिष्ठिर के ममेरे भाई तथा अर्जुन के अंतरंग सखा थे। तो कृष्ण भगवान जी और जो पांडव हैं उनके बीच में संबंध है। एक तो वो बुआ और मामा के बच्चे हैं, फ्रेंड्स भी हैं। ठीक है, दूसरा जो अर्जुन है वो उनका जीजा जीजा साला का रिश्ता भी उनके साथ है। लेकिन सारा पांडव परिवार श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता था। जितने भी संबंध हैं जो भी है, लेकिन एट द एंड उनको ये भी मालूम है, उनको अच्छे से पता है कि कृष्ण भगवान कौन है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है वो। तो भगवान को यद्यपि अपने परम पद का आभास रहता था, तो भी वे मनुष्य की तरह आचरण करते थे। तो भगवान श्रीमद भगवत गीता में कहते हैं ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम, कि मेरा आना, मेरा जाना, मेरा यहाँ पे रहकर लीलाएं करना, सबका सब क्या है? दिव्य है। तो उनकी मतलब हमारे बीच में जब भगवान प्रकट होते हैं, तो हमें प्रतीत ऐसा होता है कि हमारी तरह ही है, मनुष्य ही है। लेकिन बेसिकली भगवान जो है मनुष्य नहीं है, वो तो एक तरह का एक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे फिल्म में एक एक्टर एक्टिंग करता है ना, उस तरह से भगवान जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं। तो कुंती माता की जो स्तुतियां हैं उसमें भी हमने पढ़ा था कि वो बता रही है उनको कि आप तो नटवर है। कि जिस तरह से एक नाटक में काम करने वाला जो होता है व्यक्ति, वो एक्टिंग करता है, उसकी तरह वेशभूषा धारण की होती है, लेकिन फिर भी उसको कोई पहचान नहीं पाता। तो उसी तरह से हम लोग आपको पहचान नहीं पाते, जो भौतिक जगत के लोग होते हैं पहचान नहीं पाते कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान खुद ही हैं। जैसे अमिताभ बच्चन है, वो फिल्म में काम करते हैं, उन्होंने कुली फिल्म में काम किया, उन्होंने शहनशाह में काम किया, बादशाह में काम किया, लाल बादशाह में काम किया। लेकिन कुली फिल्म में काम करने के बाद उनकी पहचान ये तो नहीं होगी कि अमिताभ बच्चन कुली है। हम रेलवे स्टेशन पे जाके ये तो नहीं कहेंगे अमिताभ बच्चन को बुलाओ, वो कुली था, वो मेरा सामान उठाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। उनकी एक अपनी पर्सनल आइडेंटिटी है, क्या है कि वो श्री अमिताभ बच्चन है, वो बॉलीवुड के एक अच्छे बेहतरीन नायक हैं, ये उनकी पहचान है। तो उसी तरह से कृष्ण भगवान जो है, उनकी एक अपनी पर्सनल आइडेंटिटी है कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। और वैसे भी जो श्रीमद् भगवत गीता परम गुह्य ज्ञान, उधर भी हमने पढ़ा है, श्लोक संख्या
सॉरी, अध्याय जो 9 है, 9 चैप्टर का श्लोक संख्या 11। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। कि जब मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते। तो तभी कहते हैं ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो जो मुझे तत्व के रूप में जानता है वो मेरा भक्त है और मुझको प्राप्त होता है, मेरे पास आता है। तो यहाँ पे साफ क्लियर है कि भले ही उनके रिश्तेदार भी हैं, दोस्त भी हैं, जैसा मर्ज़ी स्वभाव, जो उनका किसी का दास्य भाव रहा है, किसी का साख्य भाव रहा, है ना? तो कुंती माता रानी उनके रिश्ते में बुआ लगती है, लेकिन वो भी उनको प्रणाम करती हैं, वो भी उनको प्रणाम करती हैं। तो उनको, क्योंकि उनको पता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ये हैं। तो भगवान को यद्यपि अपने परम पद का आभास रहता था, तो भी वे मनुष्य की तरह आचरण करते थे। जैसे हम दामोदर लीला में हम देखते हैं कि भगवान से तो डर भी डरता है, भय को भी भय लगता है भगवान से। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं दामोदर लीला में, जब अ, कृष्ण भगवान जी पूरी मटकी वगैरह तोड़ देते हैं, है ना? पूरा माखन बिखेर देते हैं, दूध, दही इत्यादि सब बिखेर देते हैं, बंदरों पे लुटा देते हैं सारा। और जब उनकी मैया उनको पकड़ती है, डंडा दिखाती है, छड़ी का भेद दिखाती है, तो भगवान जी रोने लग जाते हैं और रोते-रोते उनका जो आँखों का काजल है, वो उनके गालों के ऊपर टपकने लग जाता है। पूरे गाल जो होते हैं, उनके जो कपोल होते हैं, वो काले-काले से पड़ने लग जाते हैं ना, आँखों से काजल जो होता है, वो गिर पड़ता है। तो दामोदराष्टकम में भी हमने पढ़ा ना, दूसरा पैरा जो है, रुदन्तर्मुहुर्नेत्रयुग्मं रुजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम्। तो वहां पर भी हमने पढ़ा था, वहां पर भी देखा था कि भगवान को तो पता है कि मैं कौन हूं, लेकिन वो करते क्या है, जब मनुष्य की तरह आए हैं तो मनुष्य की एक्टिंग करेंगे ना, उनके बीच में रहने वालों की तरह उनकी तरह बन बुन के बताएंगे। तो मनुष्य की तरह वो आचरण करते थे। तीसरी बात, जब भगवान जी का प्राकट्य होता है और ठीक प्राकट्य होने से पहले जब वो जेल में यानी कि कारागार वास में, जब वो देवकी मैया और जो वसुदेव जी होते हैं उनको अपना दर्शन देते हैं, पहले तो चतुर्भुज रूप में देते हैं, है ना? तो फिर उनकी जो मैया होती है यानी कि देवकी माता, वो कहती है कि मेरे पहले ही ये 7 बच्चों को मार चुका है कंस, आप प्लीज़ नॉर्मल बच्चा बन जाओ, आप इस तरह से मत रहो। क्यों? क्योंकि वो कौन-सा ऐसा बच्चा जो गहने पहन के पैदा होगा, ज्वेलरी पहन के भगवान जी आए हुए हैं पूरा, क्योंकि वो लक्ष्मीपति है, उनके पास किस चीज़ की कमी है? वो तो पहनते हैं, सोना पाँव इत्यादि में भी पहनते हैं भगवान जी। तो फिर भगवान जी को वो क्या कहती है कि क्योंकि उनका जो है एक तरह का मातृत्व, जो अपना मदरहुड है ना, वो दिखा रही है देवकी माता अपने बच्चे के प्रति कि पहले ही मेरे इतने बच्चे मर गए, अब मैं आपको खोना नहीं चाहती। हालाँकि उनको पता है ये भगवान है और भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं आपकी कोख में आ रहा हूँ, मैं जन्म लेने वाला हूँ आपके द्वारा। लेकिन फिर भी उनको डर लगता है, बिकॉज़ ममता की वजह से, जो माँ के अंदर स्नेह होता है, ममता होती है, उसकी वजह से वो कहती हैं कि प्लीज़ आप नॉर्मल बच्चे की तरह ही बन जाओ। तो फिर वो नॉर्मल बच्चा बन जाते हैं, जैसे बाकी बच्चे होते हैं, तो तभी करके वो मनुष्य की तरह आचरण कर रहे हैं। लेकिन हमें ये कभी भी नहीं भूलना है कि वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो तो एक्टिंग कर रहे हैं, भगवान तो एक्टर की तरह एक्टिंग कर रहे हैं। अतएव उन्होंने भी मरणासन भीष्म देव को अपने राजा युधिष्ठिर का छोटा भाई मानकर प्रणाम किया। ठीक है? श्लोक संख्या 5। तीसरी चीज़ ये भी है यहाँ पर ध्यान देने वाली कि भगवान हमें अपने आचरण से सिखा रहे हैं। क्योंकि अगर हम, जो लोग होते हैं फिर वो बोलेंगे ना कि हमारे भगवान ने नहीं कभी ऐसे किया तो हम क्यों कहें? जैसे लोग कहते हैं कि हम क्यों गुरु धारण करें? हम क्यों गुरु धारें? हम हमारे कृष्ण ही गुरु हैं। तो कृष्ण भगवान खुद बताते हैं भी मैंने भी गुरु धारे हैं, मेरे भी गुरु हैं सांदीपनी मुनि। राम भगवान कह रहे हैं भी मेरे भी गुरु हैं वशिष्ठ मुनि। तो आप लोगों को ऐसा नहीं कह सकते कि आपको यहाँ पर आकर गुरु धारना नहीं है, आपको भी गुरु धारना धारणा मतलब धारण करना पड़ेगा, आपको भी धारण करने हैं गुरु। तो उस वे में हमें अपने आचरण से भगवान सिखा रहे हैं कि किस तरह से वो प्रणाम कर रहे हैं भीष्मदेव को। टू सेट एन एग्जाम्पल, अगला श्लोक है श्लोक संख्या 5, अनुवाद। राजा भरत के वंशजों में प्रधान यानी कि भीष्म को देखने के लिए ब्रह्मांड के सारे सतोगुनी महापुरुष यथा देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि तथा राज ऋषि वहां पर एकत्र हुए, क्योंकि सबको ज्ञान भी सुनना है। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। ऋषि वे हैं जिन्होंने आध्यात्मिक उपलब्धि द्वारा पूर्णता प्राप्त की है। ऐसी आध्यात्मिक उपलब्धि कोई भी अर्जित कर सकता है, चाहे वह राजा हो या साधु हो। भीष्मदेव स्वयं ब्रह्म ऋषि थे और राजा भरत के वंशजों में प्रमुख थे। सारे ऋषि सतोगुनी होते हैं। वे सभी महान योद्धा की आसन्न मृत्यु का समाचार सुनकर वहां एकत्र हुए।
श्लोक संख्या 6 अनुवाद, सॉरी 6 और 7 दोनों है अनुवाद। पर्वत मुनि, नारद, धौम्य, ईश्वर के अवतार व्यास, बृहदश्व, भरद्वाज, परशुराम तथा उनके शिष्य वशिष्ठ, इंद्र, प्रमद, गृथ, समद, असित, कक्षिबान, गौतम, अत्रि, कौशिक तथा सुदर्शन जैसे सारे ऋषि वहां उपस्थित थे। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। पर्वत मुनि सबसे ज्येष्ठ मुनि माने जाते हैं। वे नारद मुनि के लगभग निरंतर संगी होते हैं। वे अंतरिक्ष यात्री भी है, जो किसी भौतिक यान की सहायता के बिना वायु में यात्रा करने में समर्थ हैं। पर्वत मुनि भी नारद के समान ही देव ऋषि अर्थात देवताओं में महान ऋषि हैं। वे महाराज परीक्षित के पुत्र महाराज जनमेजय के यज्ञ के समय नारद के साथ उपस्थित थे। इस यज्ञ में विश्व के सारे सर्पों का विनाश किया जाना था। पर्वत मुनि तथा नारद मुनि गंधर्व भी कहलाते हैं, क्योंकि वे भगवान की महिमा का गायन करते हुए आकाश में विचरण कर सकते हैं। चूंकि वे आकाश में विचरण कर सकते हैं, अतएव उन्होंने वहीं से द्रौपदी का स्वयंवर यानी कि पति का चुनाव देखा था। नारद मुनि की भांति पर्वत मुनि भी स्वर्ग में राजा इंद्र के बराबर, सॉरी राजा इंद्र के दरबार में जाया करते थे। गंधर्व के रूप में वे कभी कभी एक महत्वपूर्ण देवता कुबेर के राज दरबार में जाते थे। एक बार नारद तथा पर्वत दोनों के ही सामने महाराज, आप यालू फूल चढ़ा दो एक भगवान जी को, बाकी मैंने छत से उतार लिए थे। क्या? यालू एक चढ़ा दो ना, बाकी चढ़ाए हुए मैंने। मैं सामने पूजा करने गया था ना। ठीक ठीक। तो वहीं से गया, ऊपर फोन चढ़ा था। तो गंधर्व के रूप में वे कभी कभी एक महत्वपूर्ण देवता कुबेर के राज दरबार में जाया करते थे। एक बार नारद और पर्वत दोनों के ही सामने महाराज सृंजय की पुत्री के कारण समस्या आ खड़ी हुई। महाराज सृंजय को पर्वत मुनि के वरदान के पुत्र लाभ हुआ। बेसिकली हिंदी में अगर हम पढ़ेंगे ना तो सृंजय पढ़ेंगे, अगर हम संस्कृत में पढ़ेंगे तो शुरू आएगा। ठीक है, तभी करके क्योंकि संस्कृत आदत हुआ है थोड़ा सा बोलने का मेरे को, तो श्लोका सिखाती हूँ इसलिए तो फिर मेरे मुंह से यहाँ पे सृंजय निकल गया, तो आप सृंजय भी कह सकते हैं या सृंजय, सृंजय। ठीक है। नारद मुनि का पुराणों की कथाओं से अनिवार्य संबंध है। उनका वर्णन भागवतम में हुआ है। अपने पूर्व जन्म में वे एक दासी के पुत्र थे, लेकिन शुद्ध भक्तों की संगति से उनमें भक्ति जागी थी और अगले जन्म में वे अदित्य सिद्ध पुरुष बने। महाभारत में उनके नाम का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। वे प्रमुख देव ऋषि हैं। वे ब्रह्मा जी के पुत्र तथा शिष्य हैं और उन्हीं से ब्रह्मा जी के आगे की शिष्य परंपरा चलती है। उन्होंने प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज तथा अनेक विख्यात भगवत भक्तों को दीक्षित किया। तो नारद मुनि के बारे में जो है ना वो हम डीप वे में सारा हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जो श्रीमद् भागवतम महापुराण कैंटो फर्स्ट था ना, उसमें पूरा चैप्टर जो था वो नारद मुनि के ऊपर था, तो उसमें हमने अच्छे से पढ़ा है। उसमें सिखाने या समझाने वाला कोई कुछ नहीं है अभी, क्योंकि ऑलरेडी हमने काफी डिटेल में चर्चा की है। यहाँ तक कि उन्होंने वैदिक ग्रंथों के प्रणेता व्यास देव को भी दीक्षा दी। तो नारद मुनि व्यास देवता के भी गुरु हैं, व्यास देव के, और साथ ही प्रहलाद महाराज के और ध्रुव महाराज के जैसे कई दिग्गज लोगों के वो गुरु हैं। व्यास देव से ही मध्वाचार्य को दीक्षा मिली और इस प्रकार मध्व संप्रदाय, जिसमें गौड़ीय संप्रदाय भी सम्मिलित है, जिससे सारा ब्रह्मांड में फैल गया। श्री चैतन्य महाप्रभु का संबंध इसी मध्व संप्रदाय से था। अतः ब्रह्मा जी, नारद, व्यास से लेकर मध्व चैतन्य तथा षड गोस्वामी के सारे एक ही शिष्य परंपरा से संबंधित थे। नारद जी ने अनादिकाल से अनेक राजाओं को दीक्षा दी। भागवतम में हमें उन्हें प्रहलाद महाराज को माता के गर्भ में उपदेश देते पाते हैं। उन्होंने कृष्ण के पिता वासुदेव तथा महाराज युधिष्ठिर को भी उपदेश दिया था। तो जो हमारी परंपरा है वो यही वाली सेम परंपरा है, और जो प्रभुपाद जी वो 32 नंबर यानी कि 32वें नंबर पर आते हैं। तो 32वें नंबर पे प्रभुपाद जी है, आगे 33वें नंबर पे प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल्स है वो, फिर आगे जो पीढ़ी है वो चल रही है सो ऑन। अभी प्रभुपाद जी के जो कुछ डिसाइपल्स जो है वो नित्य लीला में प्रवेश कर चुके हैं, कुछ अभी यहाँ पर भक्तों की सेवा कर रहे हैं, यानी कि उनको प्रीच कर रहे हैं, उनको कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं, हरि नाम की दीक्षा दे रहे हैं। और भगवान उन सभी जो भी पाजी के डिसाइपल्स जो भी यहाँ पर हैं धरातल पर, तो उन्हें लंबी उम्र दें ताकि
वो भक्तों की सेवा इसी रूप से करते रहे। और कुछ लोग जो हैं वो नित्य लीला में प्रवेश कर चुके हैं। हुँ। धौम्य ये एक महान ऋषि थे जिन्होंने उत्तकोचक तीर्थ में कठिन तपस्या की और उन्हें पांडवों राजाओं के राजपुरोहित के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने पांडवों के अनेक संस्कारों में पुरोहिताई की और द्रौपदी की सगाई के समय उन्होंने हर एक पांडव का संस्कार कराया। हर एक, यहाँ पे हर एक नहीं है, हर एक, हर स्पेस एक, ठीक है? एक। वे पांडवों के वनवास के समय भी उपस्थित थे और जब भी उन्हें कोई कठिनाई होती, तो वे उन्हें परामर्श दिया करते थे। उन्होंने उपदेश दिया था कि किस प्रकार 1 वर्ष तक अज्ञातवास किया जाए और पांडवों ने उनके उपदेश का कठोरता से पालन किया था। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब सामूहिक अंतिम संस्कार संपन्न हुआ, तो भी उनका नाम आता है। महाभारत के अनुशासन पर्व, तो महाभारत में टोटल जो पर्व हैं वो 18 हैं, जैसे भगवत गीता में 18 अध्याय है ना, महाभारत में 18 पर्व है। तो जो भगवत गीता है वो कहाँ से आया? श्रीमद् भागवतम ये सॉरी महाभारत का जो भीष्म पर्व करके है ना, एक 18 एक अध्याय है उसका, सॉरी एक पर्व है उसका नाम है भीष्म पर्व। उसमें अध्याय 23 से लेके 40 तक जितने भी श्लोक हैं वो सारा भगवत गीता वहीं से है। तभी करके भगवत गीता को बोला जाता है कि वो डायमंड है और महाभारत सोना है। तो जैसे सोने की अंगूठी होती है भले ही, लेकिन अगर उसके अंदर हीरा जड़ा हो तो उसको सोने की अंगूठी ना बोल के हम हीरे की अंगूठी, डायमंड की अंगूठी कहते हैं। तो उसीलिए भगवत गीता हीरा रूपी माना जाता है। तो महाभारत के अनुशासन पर्व खंड 1 टू 7 श्लोक संख्या 15 और 16 में उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को अत्यंत विस्तृत धार्मिक उपदेश दिया है। वास्तव में वे ग्रस्तों के लिए एक उपयुक्त पुरोहित थे, क्योंकि वे पांडवों को धर्म के उचित पथ पर मार्गदर्शन कर सके। पुरोहित का कार्य ग्रस्त को आश्रम धर्म या किसी वन विशेष की वृत्ति के समुचित मार्ग पर क्रमशः अग्रसर करना है। एक कुल पुरोहित तथा आध्यात्मिक गुरु में कोई विशेष अंतर नहीं होता। ऋषि मुनि संत तथा ब्राह्मण ऐसे ही कार्यों के लिए हुआ करते थे। बादरायण यानी कि व्यासदेव, वे कृष्ण द्वैपायन द्वैपायन सत्यवती सुत। तो सत्यवती सुत यानी कि सत्यवती वही जिनके बारे में शांतनु और सत्यवती का पुत्र, सॉरी बेसिकली ये जो है ना व्यासदेव जी, जो सत्यवती थी उनका काम था कि वो नाव किश्ती होती है ना, किश्ती किश्ती में वो ऋषि मुनियों को एक पार से दूसरे पार पे लेकर जाया करती थी। ठीक है, तो व्यासदेव जी सत्यवती के बेटे हैं उनके, लेकिन ये शांतनु से विवाह करने से पहले के बच्चे हैं ये, और शांतनु जो है वो इनके पिता नहीं है। ठीक है। पराशर्य पराशरात्मज बादरायण वेदव्यास आदि नामों से विख्यात हैं। वे महान सेनापति पितामह भीष्म देव के पिता महाराज शंतनु से उनकी माता सत्यवती की सगाई होने के पूर्व से ही उनके गर्भ महामुनि पराशर के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। तो व्यासदेव जी, जैसा कि मैंने बताया कि वो पुत्र हैं सत्यवती के, लेकिन वो शांतनु के नहीं है, यानी कि वो उनके उधर से नहीं है। तो वो किसके, उनके पापा का नाम क्या है? पराशर। पराशर मुनि के वो बच्चे हैं, पराशर मुनि और सत्यवती। और ये शादी से पहले के बच्चे हैं, शादी से पहले ये पैदा हुए थे। इसके बारे में आपने भगवत गीता में भी जब स्टार्ट करते हैं, जब उसमें इतिहास बताते हैं तो उधर पढ़ा हुआ है ना। फिर है जी, यहाँ तक पढ़ लिया है। वे नारायण के शक्तावेश अवतार हैं और वे सारे विश्व में वैदिक ज्ञान का प्रसार करते हैं। इसलिए जब किसी वैदिक ग्रंथ का विशेष रूप से पुराणों का पारायण करना होता है, तब व्यासदेव को नमस्कार किया जाता है। शुकदेव गोस्वामी इनके पुत्र थे और वेदों की विभिन्न शाखाओं के लिए नियुक्त वैशंपायन जैसे ऋषि उनके शिष्य थे। वे महाकाव्य महाभारत तथा परम दिव्य ग्रंथ भागवत के रचनाकार हैं। उन्होंने ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र या बादरायण सूत्र का संकलन किया था। तो जैसा कि यहाँ पे ऊपर बताया है ना कि ये बहुत बार चर्चा हुई है इसके बारे में कि जो व्यासदेव हैं वो नारायण भगवान के क्या है? शक्त्यावेश ग्रंथावतार है। उनको भगवान जी ने शक्ति दी थी ग्रंथ लिखने की। तो भगवान जी के विस्तार है, बेसिकली कृष्ण भगवान जी के विस्तार ही है ये भी। और जब कृष्ण भगवान जी के विस्तार यानी कि कृष्ण भगवान जी का एक्सपेंशन के बारे में आप लोगों को पूरा फ्लो चार्ट के रूप में हमने पढ़ाया था, तो उसमें बहुत ही डिटेल वे में
चर्चा की थी कि कौन कहाँ से आ रहा है, किसका क्या है ना पूरा। तो वही चीज़। अपनी कठिन तपस्या करने के कारण वे ऋषियों में सर्वाधिक सम्मानित रचनाकार हैं। उन्होंने कलयुग की जनता के कल्याणार्थ जब अपने महाकाव्य महाभारत को लिखना चाहा, तब उन्हें ऐसे समर्थ लिपिक की आवश्यकता हुई जो अपने श्रुत लेख को लिखता जाए। ब्रह्मा जी के आदेश से श्री गणेश जी ने यह कार्य एक शर्त पर स्वीकार कर लिया कि व्यासदेव एक क्षण भी रुकेंगे नहीं। तो गणेश भगवान जी के पास क्या है? बुद्धि सिद्धि रिद्धि। तो बुद्धि तो उनके पास है ही है, तो सिद्धि रिद्धि क्या है? उनकी पत्नियों के नाम है। तो गणेश भगवान जी जो है वो दोनों हाथों से लिख रहे हैं अपने शास्त्रों को। और उनकी जो कंडीशन थी, उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, एक कंडीशन ये रखी थी कि व्यासदेव जी ना एक पल के लिए भी कहीं रुकेंगे नहीं। अगर वो स्टॉप होंगे तो उनका पेन रुक जाएगा, पेन रुकेगा तो फिर वो छोड़ देंगे। ठीक है? तो ये एक अ, शर्त थी। इस प्रकार व्यासदेव तथा गणेश के संयुक्त प्रयास से महाभारत संकलित हुआ। अपनी माता सत्यवती के आदेश से जो बाद में शंतनु से ब्याही गई। तो महाराज शांतनु की प्रथम पत्नी गंगा मैया से उत्पन्न पुत्र शांतनु के सबसे बड़े पुत्र भीष्मदेव। तो भीष्म पितामह जो है वो किनके बेटे थे? गंगा माता के। ठीक है? और साथ ही में उनके फादर का नाम क्या है? शांतनु या शंतनु या शांतनु। शांतनु और गंगा माता के पुत्र कौन है? भीष्म पितामह। उत्पन्न शांतनु के सबसे बड़े पुत्र भीष्मदेव के अनुरोध से व्यासदेव ने 3 मेधावी पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम थे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। तो व्यासदेव ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद महाभारत के सारे योद्धाओं की मृत्यु के बाद महाभारत का संकलन किया। सर्वप्रथम महाराज परीक्षित के पुत्र महाराज जनमेजय के राज दरबार में इसे सुनाया गया। ठीक है? एक सेकंड। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण